हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 4 का कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट ये चैप्टर समझाने वाली हूं और जो भी जितनी भी एक्टिविटीज़ वगैरह दी हुई है वो सारे आपको करवाऊंगी और जो भी इंटरनल क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेंगे वो सारे भी मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे आपको क्लास 4 के कई सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का चैप्टर है, पहले इसका इंट्रोडक्शन देखिए क्या है कि इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मशीन और जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का जो कंसेप्ट है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट यहाँ जो एक्टिविटी दी है पहले उसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के मशीनों के लिस्ट बनाने हैं जो आप अपने आसपास देखते हैं, जैसे कि अपने स्कूल में, घर में, और उसे करेक्ट कॉलम में लिखना है और उस मशीन को परफॉर्म करने के लिए यानी चलाने के लिए किस तरह का चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे यहाँ पे मैंने मशीन के नाम लिख लिए हैं और उन्हें कैसे चलाने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है वो लिख लिया है। आप इनके अलावा और भी कोई मशीन का भी नाम लिख सकते हैं, जैसे कि फैन, फ्रिज, माइक्रोवेव और कूलर, और ये सभी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं। ऑल मशीन्स वर्क ऑन इंस्ट्रक्शंस गिवन टू देम। जितने भी मशीन्स हैं इन्हें हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं तभी चलती है। जैसे कि फ़ैन को जब हम स्विच ऑन करते हैं तभी ऑन होता है, फ्रिज को भी जब ऑन करेंगे, माइक्रोवेव को भी जब ऑन करेंगे टेम्परेचर सेट करेंगे, कूलर को भी जब ऑन करेंगे और लो, हाई, मीडियम टेम्परेचर सेट करेंगे स्पीड उसकी, तो उसके अनुसार से वो परफॉर्म करता है। अब यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी हुई है, लेट्स प्ले सीमंस से। सीमंस यहाँ पर, तो यहाँ पे एक खेल खेला गया है जिसमें कि आपको देखिए समझाया गया है। इसमें सीमन है, वो कहता है, क्या कहता है कि इज़ अ गेम वेयर वन प्लेयर इंस्ट्रक्ट विद अदर प्लेयर्स। तो यहाँ पे जो सीमन है वो क्या है, वो एक प्लेयर है और वह बाकी प्लेयर्स को क्या देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है कि तुम्हें क्या करना है। तो बाकी के जो है वो उसे फॉलो करते हैं, उसके द्वारा दिए गए कमांड्स को। तो जो प्लेयर जो कि उसके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को कम्प्लीटली फॉलो नहीं कर पाता है उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी निकाल दिया जाता है, और जो लास्ट तक बचा रहता है वही विनर होता है। तो टीचर का इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है और वही सीमन होता है। टीचर जो है वही सीमन होता है और वही इंस्ट्रक्शंस देता है, जैसे कि स्टैंड अप, सिट डाउन, रोल योर हैंड्स ऑन योर वेस्ट, क्लोज योर आइज, इस तरह के इंस्ट्रक्शन टीचर देता है। तो उस तरह से बच्चों को क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। जैसे स्टैंड अप, तो बच्चे ने क्या किया, पहले सुना, फिर उसके बारे में सोचा और फिर वो उसको अप्रोप्रिएट एक्शन उसने लिया, यानी ये खड़ा हो गया। तो एट द एंड जो लास्ट में टीचर को ये एक्सप्लेन करना है जरूर कि जो हम सुने वो क्या हो गया, हमारा इंस्ट्रक्शन हो गया, फिर हमने उसको सोचा और उसके बाद हमने अप्रोप्रिएट एक्शन उसके लिए लिया। अब तो जो टोबो है वो टोबो बोलता है, डोबो वुड यू लाइक टू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलना पसंद करोगे। तो डोबो बोलता है व्हाट गेम, कौन सा गेम। तो डोबो कहता है रिडल गेम। तो बोलता है ओके। तो देखिए यहाँ पे एक रिडल गेम दिया हुआ है, यहाँ पे डोबो को आपको हेल्प करना है रिडल को सॉल्व करने में। आई एम योर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स ओनली सन, यानी कि मैं तुम्हारे पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट यानी कि तुम्हारे दादाजी का इकलौता बेटा हूँ, तो मैं तुम्हारा कौन हूँ, तो ये फादर होगा। एक मैजिशियन और एक लड़का, ये दोनों क्या कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे थे। द बॉय वाज द मैजिशियन सन, ये जो लड़का है वो इस मैजिशियन का यानी जादूगर का क्या है, बेटा है। बट द मैजिशियन वाज नॉट द बॉयज फादर, लेकिन जो मैजिशियन है वो बॉय का फादर नहीं है। तो फादर नहीं है तो कौन है, तो उसकी मदर है। ओके, ऐड करना है 34 और 15 को, तो दोनों को ऐड करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, हमारा 49 आएगा। अब हमें यहाँ पे वो स्टेप्स लिखने हैं जो डोबो ने फॉलो किए इस रिडल को सॉल्व करने के लिए। तो उसने क्या किया, पहले रिडल को केयरफुली पढ़ा, उसके बाद एनालाइज किया कि जो इन्फॉर्मेशन उसमें दिए हुए हैं रिडल को, और उसके बाद उसका आंसर लिखा। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने पहले इसको पढ़ा, फिर इसके बारे में एनालाइज किया, सोचा और फिर इसका आंसर लिखा। तो ये 3 स्टेप उसने फॉलो किए। इन ऑर्डर टू सॉल्व द एबो रिडल वी रीड द इन्फॉर्मेशन, जो ऊपर में जो अभी हमने रिडल सॉल्व किया उसको सॉल्व करने के लिए पहले हमने जो इन्फॉर्मेशन दिया था उसको रीड किया, फिर वहाँ पे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। देन वी एनालाइज द इन्फॉर्मेशन एंड गिव द आंसर, उसके बाद हमने जो इन्फॉर्मेशन है उसको एनालाइज किया और उसके बाद आंसर दिया। तो इस तरह से वो हमारा, तो हमने क्या किया, या तो हमने देखा, सुना, फील किया, स्मेल या टेस्ट, इन किसी भी तरह से हमने इन्फॉर्मेशन को लिया, फिर हमने थिंक किया और डिसाइड किया, उसके बाद से हमने उसके प्रति क्या किया, एक्शन लिया, या फिर लिख के या बोल करके एक्सप्रेस किया। ठीक,
अब यहाँ डू यू नो में दिया गया है कि जो कंप्यूटर है जिसका इन्वेंशन किया था चार्ल्स बेबेज ने, इसको आपको लर्न रखना है। जहाँ भी अंडरलाइन मैंने किया हुआ है उन सभी को आपको लर्न कर लेना है, क्योंकि यहाँ से आपके इंटरनल क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर में। तो जो कंप्यूटर का जो इन्वेंशन किया था फर्स्ट कंप्यूटर का, वो चार्ल्स बेबेज थे। उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही फर्स्ट कंप्यूटर का इन्वेंशन किया था। अब हम करेंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन ह्यूमंस। इन ह्यूमंस में इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग किस तरह होता है। तो डैड डोगो को कहते हैं, डैड हरी अब जल्दी करो, अपना होमवर्क जल्दी फिनिश करो, उसके बाद तुम्हें अपनी कज़न से चैट करना है, यानी कि बातें करनी है टाइपिंग करके, और उसके बाद तुम्हें अपनी मम्मी का काम में हेल्प भी कर सकते हो। ताकि तो डोगो बोलते हैं, ओ डैड इतने सारे काम, मतलब कि आई विल डेफिनेटली फॉरगेट समथिंग, मैं जरूर कुछ इसमें से भूल जाऊंगा। इतने सारे काम एक साथ करने हैं, आई वंडर, मैं आश्चर्यचकित हूँ। हाउ ए कंप्यूटर कैन डू सो मैनी थिंग्स, कि मैं ये सोच के आश्चर्यचकित हूँ कि एक कंप्यूटर कैसे इतने सारे काम एक साथ कर लेता है, वो एक ही टाइम में सारे काम कैसे कर लेता है, बिना कंफ्यूज हुए। तो डैड बताते हैं ये तो बहुत ही सिंपल है। एज टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, जैसे कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वी टेक क्लूज, हम क्लूज लेते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, डिसाइड करते हैं और उसके बाद उसका आंसर देते हैं। तो उसी तरह से कंप्यूटर भी हमारे लिए काम करता है। तो डोगो बोलता है, वो कैसे। तो डैड बोलते हैं, वाट एवर इज रिसीव बाय आवर ब्रेन, यानी हमारे ब्रेन के द्वारा जो कुछ भी हमारा ब्रेन जो है, हमारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं, आईज, ईयर, नोज, स्किन, टंग, उससे रिसीव करता है, जो भी थॉट रिसीव करता है हमारा ब्रेन अबाउट बाय आवर ब्रेन इज कॉल्ड क्या है, इनपुट। वो सभी क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। यानी कि जो हमारा ब्रेन है वो हमारे सेंस ऑर्गन्स के द्वारा जो कुछ भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है उसे हम इनपुट कहते हैं। व्हाट डज आवर ब्रेन डू, तो फिर हमारा ब्रेन क्या करता है। तो डोगो कहता है, हमारा ब्रेन फिर उसे सोचने में हेल्प करता है, डिसाइड करता है और फिर एक्ट करता है या फिर लर्न करता है। तो डैड बोलते हैं, बिल्कुल सही। वॉट एवर एक्शन वी टेक एज ए रिजल्ट, जो भी एक्शन हम रिजल्ट के रूप में लेते हैं ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम आवर ब्रेन, जो हमारे ब्रेन ने सिग्नल दिया है उसके द्वारा, तो इज कॉल्ड द आउटपुट। तो वो हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। यानी कि जो भी हमने इंफॉर्मेशन लिया और फिर उसके बारे में सोचा, उसके बाद जो हमने उस एक्शन लिया, तो वो एक्शन हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। इसी तरह से कंप्यूटर भी अपना काम करता है। अब यहाँ रिमेंबर के कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसको आपको लर्न करना है। कमांड्स क्या होते हैं, डेफिनेशन आ सकता है। तो जो कमांड्स है, जो भी कंप्यूटर में कमांड्स गिवन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। तो जो भी कमांड्स, यानी कि जो भी ऑर्डर कंप्यूटर को दिया जाता है उसे इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है। द वैल्यूज ऑन विच द कमांड्स आर टू बी परफॉर्म्ड आर कॉल्ड डेटा। यानी कि जो भी वैल्यूज़ कमांड्स के रूप में जो दी जाती है परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर को, उसे क्या कहा जाता है, उसे डेटा कहा जाता है। तो ये डेटा की डेफिनेशन हो गई। डेटा कैन बी नंबर और वर्ड्स। तो डेटा नंबर्स में भी हो सकते हैं और वर्ड्स में भी हो सकते हैं, इसे भी आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे पहले इनपुट होता है, यानी कि हम डेटा और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं। फिर प्रोसेस होता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, फिर इसका जो रिजल्ट आता है उसे आउटपुट कहा जाता है। तो डैड बोलते हैं, जब डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर फॉर्म द इनपुट, यानी जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिए जाते हैं वो क्या बनते हैं, वो इनपुट बन जाते हैं। तो डोगो बोलता है, फिर क्या प्रोसेसिंग क्या है। तो डैड बोलते हैं, इन ऑर्डर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के क्रम में जब हम सोचते हैं, डिसाइड करते हैं, तो उसी तरह से कंप्यूटर भी कैलकुलेट करता है, कंपेयर करता है और उसके बाद रिजल्ट देता है। और जो ये रिजल्ट कंप्यूटर देता है इसे ही आउटपुट कहा जाता है। अब डू यू नो में यहाँ पे लर्न करना है आपको कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसका क्या नाम था, इनिएक नाम था, जिसका वेट 27 टन से भी ज़्यादा था और उसका साइज 1800 स्क्वायर फीट के रूम के साइज के बराबर था। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी हुई है। यहाँ पे आपको कुछ मशीन्स के नाम लिखने हैं और उसका इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट आपको लिखना है, जो भी आपने आसपास जो मशीन्स देखते हैं। आप इसके अलावा और भी कुछ लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है कंप्यूटर। कंप्यूटर एक मशीन है, इसका इनपुट क्या है, कीबोर्ड के द्वारा हम इसमें इनपुट इन्फॉर्मेशन देते हैं। CPU में प्रोसेस होता है और मॉनिटर यानी स्क्रीन पर हमें आउटपुट देखने को मिलता है। फिर वॉशिंग मशीन में हम क्लोथ्स इनपुट के रूप में डालते हैं, उसमें प्रोसेस होता है, वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धुलते हैं, फिर आउटपुट हमें वॉश्ड क्लोथ्स यानी धुले हुए कपड़े के रूप में मिलते हैं। फिर ATM मशीन है, इसमें हम इंसर्ट करते हैं ATM को हम ATM मशीन में डालते हैं, फिर वहाँ पे प्रोसेस होता है और इंसर्ट पिन करते हैं, पिन को हम प्रोसेस करते हैं, पिन को हम डालते हैं। फिर आउटपुट होता है हमारा क्या, रिसीविंग मनी को हम रिसीव करते हैं।
नंबर 2 में है इन ऑर्डर टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। ये सब टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपने को क्या करना होगा, कौन सा इनपुट प्रोसेस या आउटपुट, क्या चीज़ आप कंप्यूटर में क्या करेंगे। जैसे नंबर को टाइप करने के लिए हमें इनपुट डिवाइस का यूज़ करेंगे। अरेंजिंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर्स, इसको करने के लिए हमें प्रोसेस करना होगा। प्रिंट ए पिक्चर, एक पिक्चर को प्रिंट करने के लिए हमें आउटपुट हो जाएगा, वो प्रिंट करके वो आएगा। तो प्ले ए सॉन्ग, सॉन्ग प्ले करेंगे तो वो हमारा प्रोसेस कहलाएगा। कॉपिंग ए ड्राइंग फ्रॉम पेन ड्राइव टू अ कंप्यूटर, यानी कि किसी भी ड्राइंग का कॉपी करना पेन ड्राइव से कंप्यूटर में, तो ये हमारा प्रोसेस कहलाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे कुछ सारे डिवाइसेस हैं, कुछ उनको आपको क्लासीफाई करना है, अलग अलग कैटेगरी में बांटना है कि कौन सा इसमें से इनपुट है, आउटपुट है, कौन सा स्टोरेज डिवाइस है। जैसे कि ये कीबोर्ड है इनपुट, स्पीकर आउटपुट हो गया, सीडी हमारा इसमें स्टोर करते हैं स्टोरेज हो गया, माउस इनपुट हो गया, ये हमारा प्रिंटर जो है वो आउटपुट हो गया, फिर ये जॉयस्टिक ये हमारा इनपुट हो गया, फिर ये डीवीडी हमारा स्टोरेज डिवाइस है, स्कैनर हमारा इनपुट हो गया, फिर ये हेडफोन हमारा जिससे हम गाना सुनते हैं तो ये आउटपुट होता है, और मॉनिटर हमारा आउटपुट हुआ है। आगे के कॉलम में आपको इन सबको अरेंज करके लिखना है। तो देखिए यहाँ पेन ड्राइव हमारा स्टोरेज है, और ये हमारा ये क्या है, ये भी स्टोरेज है। तो इनपुट डिवाइसेस में हमारा आ गया कीबोर्ड, स्कैनर, माउस और जॉयस्टिक। आउटपुट डिवाइस में आ गया स्पीकर, हेडफोन, प्रिंटर और मॉनिटर। स्टोरेज डिवाइस में हो गया पेन ड्राइव, सीडी, हार्ड डिस्क और सिस्टम यूनिट। देखिए यहाँ पे ये हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है, इसमें से आप इसको छांट करके लिख सकते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी हमने जब करी तो हम क्या समझ जाते हैं कि जो इनपुट डिवाइस है आर द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का ही पार्ट है। विच हेल्प अस टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, जो हमें ये हेल्प करता है कि कंप्यूटर को क्या करना है। These devices are used to give instruction to the computer, ये सारे डिवाइसेस का यूज़ कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए किए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में, जो कि एक इनपुट डिवाइस है। कि वन बाय वन हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो कीबोर्ड एक कंप्यूटर का बहुत ही एसेंशियल यानी कि ज़रूरी पार्ट है। हमें कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है वर्ड्स को टाइप करने के लिए, नंबर्स को टाइप करने के लिए और कोई भी इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज़ होते हैं जिसे आपको याद रखना है, और डिफरेंट टाइप्स के कीबोर्ड्स होते हैं, कई तरह के कीबोर्ड्स होते हैं। अब यहाँ पे डू यू नो में दिया गया है कि कीबोर्ड्स कैन कंटेन मैनी जर्म्स, कीबोर्ड्स में बहुत सारे जर्म्स हो सकते हैं क्योंकि वो खुला रहता है, अलग अलग लोग उस पर टच करते हैं, हम अपने हाथों से बिना हाथों को वॉश किए टच करते हैं, इसलिए हमें कीबोर्ड को क्लीन रखना चाहिए और कभी भी उसके आसपास, कंप्यूटर के आसपास हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। ओके, आगे यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, राइट द नेम ऑफ द इनपुट डिवाइस दैट यू यूज़ विद योर स्मार्टफोन। स्मार्टफोन के साथ आप कौन से इस इनपुट डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं उसको लिखना है। तो ये हो गया ईयरफोन, चेक योर सेल फोन यानी कि मोबाइल फ़ोन, एंड फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ कीज़। तो आपको अपने फ़ोन का कीबोर्ड का जो सीक्वेंस है उसे देखना है, क्या वो क्वेट्री है, क्वेट्री की जैसा है, तो ये नहीं है, आप चेक करके देखिएगा। उसमें जो कीबोर्ड है आपके फ़ोन में जब आप कुछ टाइप करने के लिए करते हैं, उसमें क्वेट्री का मतलब है 3 लाइन में ABCD पूरी जेड तक लिखी रहती है। तो जो ऊपर की लाइन है उसमें QWERTY इस तरह से अरेंज रहता है। तो क्या इस तरह से है, आप देख लीजिएगा। मोबाइल में ऐसा नहीं होता है, उसमें सिंपली ABCD इस तरह से करके होता है। क्वेट्री लेआउट क्या है, इन दिस लेआउट, इस लेआउट में अल्फ़ाबेट की जो है वो इस सीक्वेंस में ही अरेंज होते हैं। कैसे, QWERTY इस तरह से ही अरेंज होता है, ना कि ABCD इस तरह से करके। आप कीबोर्ड में चेक करिएगा देख करके अभी कि किस तरह से अरेंज है। अब डोगो कहते हैं, डैड आई हैव ए क्वेश्चन, व्हाट विल यू डू इफ द कीबोर्ड इज़ नॉट वर्किंग। कि मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या करेंगे आप अगर आपका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है। तो डैड बोलते हैं तो ऐसे में मैं ऑन स्क्रीन या फिर वर्चुअल कीबोर्ड का यूज़ करूँगा, जो कि उसके स्क्रीन पे ही कीबोर्ड आता है। तो बोलता है डोगो कि आप इस वर्चुअल कीबोर्ड का यूज़ क्यों करते हैं। तो डैड बोलते हैं ये तो बहुत ही सिंपल है, हम वर्चुअल कीबोर्ड का यूज़ अपने पासवर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी चोरी होने से प्रोटेक्ट करने के लिए, और स्पेशली जब हम नेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं तब हम करते हैं वर्चुअल कीबोर्ड का यूज़। आगे डू यू नो में दिया हुआ है कि क्रिस्टोफर स्कोलिस जो हैं उन्होंने क्वेट्री कीबोर्ड जो है उसको उन्होंने ही उसका इन्वेंशन किया था, उसका क्रेडिट उन्हें ही दिया जाता है। ये क्वेश्चन आप लर्न करिए, क्वेट्री कीबोर्ड है इसका इन्वेंशन किसने किया था, तो क्रिस्टोफर स्कोलिस ने किया था। अब यहाँ पे आपको एक वर्चुअल या फिर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो है उसको यूज़ करके अपने नाम को वहाँ पर टाइप करना है। तो इसका प्रोसेस इस तरह से होगा, विंडोज़ 7 में आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, फिर एसेसरीज वाला ऑप्शन रहेगा उस पर क्लिक करना है,
और उसमें फिर ईज ऑफ एक्सेस का ऑप्शन क्लिक करना है और उसके बाद ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आपका आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ एक्टिविटी है कि यहाँ पर यूज़ योर इमेजिनेशन एंड लिस्ट द टास्क। अपने इमेजिनेशन का यूज़ करके कामों की एक लिस्ट बनाओ को विच यू थिंक you cannot do if there is no mouse attached to your desktop or if the mouse is not working। तो आप कैसे क्या कर सकते हैं जब आपका माउस जो है वो डेस्कटॉप के साथ अटैच नहीं हो या फिर माउस काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो हम बहुत सारे मैनी गेम्स कैन नॉट बी प्लेड विदाउट माउस, वी कांट स्क्रॉल वेबसाइट्स, वी कांट ड्रॉ इन टच पेंट, विदाउट माउस वी कांट गिव इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर, वी कांट ड्रॉ पिक्चर एंड फिल कलर्स। तो ये सभी काम हम बहुत सारे काम नहीं कर सकते हैं। आप इसके अलावा अपनी चॉइस से भी लिख सकते हैं कि आप और क्या नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो इनपुट डिवाइस है वो माउस है। इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। देखिए सबको आपको लर्न कर लेना है। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। विद द हेल्प ऑफ माउस हम माउस की हेल्प से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। आजकल वायरलेस माउस का भी यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक रेड लाइट जो है वो बॉटम में माउस के जलती है, जो ये इंडिकेट करती है कि जो माउस है वो क्या है, ऑप्टिकल माउस है। डू यू नो में बताया जा रहा है कि कुछ सालों पहले तक एक माउस के नीचे में एक बॉल रहता था और दिस बॉल वाज यूज टू ट्रैक माउस मूवमेंट, और इस बॉल का यूज़ माउस के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए किया जाता था। फर्स्ट कंप्यूटर माउस जो है इसका इन्वेंशन किया था डगलस एंजलबर्ट। इसको आपको याद रखना है कि फर्स्ट जो माउस है उसका इन्वेंशन डगलस एंजलबर्ट ने किया था। अब डोबो बोलता है टोबो दिस इज़ माई राइटिंग, ये मेरी राइटिंग है। हाउ डिड यू गेट माई डायरीज कॉपी इन द कंप्यूटर, कि किस तरह मैं अपनी ये डायरी की जो है एक कॉपी कंप्यूटर के अंदर लाया। तो टोबो बोलता है यू मस्ट हैव सीन ए फोटो कॉपी मशीन, तुमने फोटो कॉपी मशीन तो ज़रूर देखी होगी। तो लोग बोलता है हाँ बिल्कुल देखी है। आई गेट ए रेप्लिका ऑन द पेपर, मैं उसकी रेप्लिका यानी कि उसका फ़ोटो कॉपी पेपर पे ले लेता हूँ, कोई भी चीज़ रहता है तो उससे, जो फ़ोटो कॉपी मशीन है उससे। तो टो बोलता है बिल्कुल उसी तरह से, विद द स्कैनर यानी स्कैनर की हेल्प से आई गेट ए रेप्लिका ऑन द कंप्यूटर, स्कैनर की हेल्प से मैंने कंप्यूटर पे इसकी एक रेप्लिका यानी कि इसकी एक फ़ोटो कॉपी प्राप्त कर सकता है। एंड कैन यूज़, और फिर उसका यूज़ कर सकते हैं इट एज मैनी टाइम्स एज डिजायर, और उसका जितनी चाहे उतनी आप कॉपी कर सकते हैं। नाउ डेज सम प्रिंटर्स आल्सो हैव स्कैनर्स, आजकल क्या है कि बहुत सारे प्रिंटर्स में स्कैनर्स साथ में ही आ गए हैं। पहले प्रिंटर अलग होता था और स्कैनर अलग होता था, लेकिन अब बहुत से प्रिंटर्स ऐसे आ गए हैं जिसमें स्कैनर भी होते हैं, सो दैट द कॉपी कैन बी प्रिंटेड एज वेल एज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी। इसलिए जो कॉपी है उसको प्रिंट किया जा सकता है और साथ ही कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर भी किया जा सकता था। विद द लेटेस्ट स्कैनर, जो लेटेस्ट स्कैनर्स हैं, यू कैन स्कैन एनी 3D ऑब्जेक्ट्स। तुम जो लेटेस्ट स्कैनर है ना उसकी हेल्प से आप 3D ऑब्जेक्ट्स को भी स्कैन कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेज क्या है, तो आउटपुट डिवाइसेज आर दोज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के वे पार्ट हैं थ्रू विच वी डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग, जिसके द्वारा हम जो है वो प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आता है वो देखते हैं, उसे ही आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट विच टाइप ऑफ मॉनिटर इज़ अवेलेबल इन योर कंप्यूटर लैब। आपके कंप्यूटर लैब में किस तरह का मॉनिटर अवेलेबल है उसको आपको पता करना है। तो जैसे कि मेरे कंप्यूटर लैब में तीनों तरह के हैं, CRT, LED और LCD, तीनों तरह के कंप्यूटर के जो है मॉनिटर है वो अवेलेबल है। आप अपने कंप्यूटर लैब में देखिए कि वहाँ पर किस टाइप का है। फिर आपको अपने पेरेंट्स से पूछना है कि जब वे स्टूडेंट थे तो उस समय मॉनिटर किस टाइप का होता था। तो उस समय CRT टाइप का होता था। CRT यानी कि जो टीवी जैसे पहले ब्लैक एंड वाइट आते थे ना मोटे से, उस तरह का कंप्यूटर पहले मॉनिटर होता था। फाइंड आउट द अदर फ्रिक्वेंटली यूज नेम फॉर मॉनिटर के लिए और क्या नाम को यूज़ किया जाता है, तो LCD नाम को यूज़ किया जाता है। अब डोबो एंड टोबो आर वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, दोनों कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। डोबो बोलता है आई वंडर, मैं आश्चर्य होता है मुझे कि हाउ डू द वेरियस पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर वर्क टुगेदर, कि कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स जो है वो सभी साथ में कैसे काम करते हैं। तो टोबो बताता है ये तो बहुत ही सिंपल है। जो कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट है ना, वो कंप्यूटर का जो ब्रेन है CPU, उससे वायर के थ्रू यानी तार के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो डोबो बोलता है लेकिन ये CPU क्या है। तो डोबो बताता है कि CPU को यहाँ देखिए फुल फॉर्म है जो आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर के ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को क्या कहा जाता है,
ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, क्योंकि इट इज़ वेयर प्रोसेसिंग हैपन्स, क्योंकि यहाँ ही सारा प्रोसेसिंग जो है वो होता है। इट टेल्स द अदर पार्ट्स व्हाट टू डू, ये बाकी के जो पार्ट्स हैं ना उन्हें बोलता है, बताता है कि तुम्हें क्या क्या करना है, यानी ये ब्रेन होता है कंप्यूटर का। अब यहाँ पे रिमेंबर का पॉइंट है जिससे आपको याद रखना है, द आउटपुट दैट वी गेट ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। जो आउटपुट हम मॉनिटर पे देखते हैं ना उसे सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। वी कैन सी इट, हम इसे देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते हैं। डू यू नो में बताया गया है कि 3D प्रिंटर्स जो है इनसे ये पॉसिबल हो गया है कि हम किसी भी तरह का जो मॉडल्स बना सकते हैं। तो मॉडल्स बनाने के लिए हम किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट जैसे टॉय, यहाँ तक कि ऑर्गन, इन सब की भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक ये दिया हुआ है लिंक आपको URL, जिसको आप गूगल में जाकर देखना है और यहाँ उसमें आपको एक वीडियो मिलेगा। उस वीडियो में आप देखिए कि 3D प्रिंटर्स के बारे में और डिटेल्स में आप उसमें देख सकते हैं। यूजिंग माउस और कीबोर्ड का यूज़ करते हुए डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू द CPU, डेटा और इंस्ट्रक्शंस CPU को दिए जाते हैं। एंड आफ्टर प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट आर सेंड टू द मॉनिटर, रिजल्ट्स मॉनिटर में भेज दिए जाते हैं जो फॉर डिस्प्ले द आउटपुट, और फिर वहाँ पे क्या होता है, हमारा जो आउटपुट है वो डिस्प्ले के लिए भेज दिया जाता है। अब देखिए ये हमारा है सिस्टम यूनिट, और इसी सिस्टम यूनिट के अंदर ये वाला इस तरह का लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें देखिए यहाँ पर ये छोटा सा जो दिख रहा है आपको, यही हमारा क्या है, CPU है। देखिए इस तरह से इसको बड़ा करके दिखाया गया है। आगे 2 में बताया जा रहा है डेस्कटॉप कंप्यूटर हैज़ ए सिस्टम यूनिट। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसमें एक सिस्टम यूनिट होता है। व्हेन वी रिमूव द सिस्टम यूनिट कवर, जब हम सिस्टम यूनिट का कवर हटाते हैं, जैसा भी मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, वी कैन सी ए ग्रीन सर्किट बोर्ड, हम वहाँ पे एक ग्रीन कलर का सर्किट बोर्ड देख सकते हैं। विच रेस्ट अ स्मॉल स्क्वायर चिप कॉल्ड द CPU, जहाँ पर देखिए ये जो सिस्टम यूनिट है इसका कवर हटाया है तो हमें इस तरह का सर्किट बोर्ड मिला, और यहाँ पर ये जो मिला हमें, ये क्या है मिला, CPU मिला। ओके, तो डोबो बोलता है बट यू हैव ए वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस, लेकिन तुम्हारे पास तो वायरलेस कीबोर्ड और माउस है। अभी तो तुमने कहा था कि कंप्यूटर का जो ब्रेन CPU है उससे कनेक्टेड होते हैं, इसलिए ये सभी साथ मिलकर काम करते हैं। तो डोबो बोलता है ओ यस, हाँ, द वायरलेस कीबोर्ड और माउस गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बैटरी एज इन योर TV रिमोट। तो जो ये वायरलेस कीबोर्ड और माउस होते हैं ना, इन्हें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है, बैटरी से मिलती है। जिस तरह से आपका TV का रिमोट होता है तो उसे भी बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, और आप दूर बैठे ही TV को कंट्रोल कर लेते हैं। एक कनेक्टर कनेक्ट टू द CPU, देखिए इस तरह का ये क्या है, ये कनेक्टर है। ये वाला देखिए, ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये कनेक्टर है। तो इस तरह का जो एक कनेक्टर होता है ये CPU से कनेक्ट होता है, जो ये वायरलेस कीबोर्ड और माउस से सिग्नल्स को प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद इससे मिलकर के काम करते हैं। डोबो बोलता है व्हाट हैपन्स इन द CPU में क्या होता है। तो डोबो बताता है CPU हैज़ 3 पार्ट्स। तो देखिए आपको इसको याद रखना है कि CPU के कितने पार्ट हैं। CPU हैज़ 3 पार्ट्स, और वो क्या क्या हैं उसे भी आपको लर्न करना है। CPU के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसे शॉर्ट में ALU कहते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन और कंपैरिजन किया जाता है डाटा का, यही परफॉर्मेंस होती है यहाँ पे। दूसरा हमारा है कंट्रोल यूनिट यानी कि CU, जहाँ पे डेटा और जो इन्फॉर्मेशन है उसके कंट्रोल फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। फिर तीसरा हमारा है मेमोरी यूनिट, जिसको कि शॉर्ट में MU कहा जाता है। यहाँ पे डेटा और जो भी रिजल्ट है प्रोसेसिंग का उसको होल्ड करके रखा जाता है। इस तरह से आप इसका डायग्राम में भी समझ सकते हैं। देखिए इनपुट हम जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं, फिर यहाँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेस होता है ALU, CU, MU, इन सब के साथ मिलकर के फिर हमारा आउटपुट आता है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है कंप्यूटर लैब में उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, यानी कि उसमें क्या क्या है, वहाँ उसका प्रोसेसर कैसा है, उसमें जो इंस्टॉल मेमोरी है वो किस टाइप की कितनी है, सिस्टम टाइप क्या है, इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करना है, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ उसकी दिखाई देगी और वो इन्फॉर्मेशन देख के आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। आगे डोबो बोलता है आई हैव लॉट्स ऑफ टास्क टू डू, मेरे पास बहुत सारे काम है करने के लिए, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सा पहले करूँ। तो टोबो व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। इफ़ यू हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, अगर तुम्हें बहुत सारे काम करने होते हैं। तो टोबो बोलता है मैं पहले एक लिस्ट बनाता हूँ और उसके बाद उस लिस्ट में मैं उस काम के अनुसार से चेक करते जाता हूँ कि कौन कौन से मैंने कर दिए हैं, और फिर लास्ट में मैं सारे को दोबारा से चेक कर करके देख लेता हूँ कि कोई काम छूटा तो नहीं। इस तरह से लिस्ट बना के काम करता हूँ। डेट कहते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली, कंप्यूटर भी ऐसा ही करता है। इंस्ट्रक्शन और डाटा जो कि कंप्यूटर को दिए जाते हैं वे सभी कहाँ स्टोर होते हैं, टेम्प्रोरी, वे सभी टेम्प्रोरी स्टोर हो जाते हैं कहाँ, मेमोरी में।
तो जो मेमोरी में डाटा जो टेम्प्रोरी स्टोर होते हैं उसे प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। और व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो ये जो मेमोरी होते हैं ना, इस मेमोरी में जो डाटा होते हैं वो सभी क्या हो जाते हैं, कम्प्लीटली एम्प्टी जाते हैं, यानी डिलीट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। जैसे कंप्यूटर हम ऑफ करेंगे, जो प्राइमरी मेमोरी में डेटा होते हैं वो कंप्यूटर ऑफ करते ही सारे एम्प्टी, खाली यानी डिलीट हो जाते हैं। दिस मेमोरी कैन बी कंपेयर टू द लिस्ट, ये इस मेमोरी की तुलना आप कर सकते हैं उस लिस्ट से जिसका हमें जब हम यूज़ कर लेते हैं तो फिर हम उसको मिटा देते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। जैसे हमने लिस्ट बनाया हुआ है तो उसमें जो हमारा हो गया उसे या तो कट कर देंगे या फिर इरेज कर देंगे, तो उससे आप इसकी तुलना कर सकते हैं। दिस मेमोरी कैन बी सीन इनसाइड द सिस्टम यूनिट, इस मेमोरी को आप सिस्टम यूनिट के अंदर देख सकते हैं। अभी सिस्टम यूनिट मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। अब तो वो बोलता अब तो हम जानते हैं कि जो कंप्यूटर है लेकिन हम तो जानते हैं कि जो कंप्यूटर है ना उसकी बहुत बड़ी मेमोरी, ह्यूज मेमोरी होती है। ये बहुत सारे डेटा स्टोर कर सकता है, फाइल, म्यूजिक, मूवी, गेम्स, इसे बहुत सारा डिलीट कर सकते, स्टोर कर सकता है। विच आर नॉट डिलीटेड टिल वी डिलीट, और वे सभी तब तक डिलीट नहीं होते हैं जब तक हम डिलीट नहीं करते हैं। तो देन हाउ दिस मेमोरी लूजेज डाटा, तो कैसे ये मेमोरी जो है अपनी डेटा को लूज कर देती है, खो देती है। तो डैड बताते हैं कि यू आर राइट, तुम सही हो, कंप्यूटर स्टोर डाटा इन इट व्हेनेवर यू टेल इट टू सेव, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। लेकिन जो कंप्यूटर है वो कोई भी डेटा को स्टोर करता है तभी जब तुम उसे सेव करने के लिए कहते हो। वाट एवर यू सेव, जो कुछ भी तुम सेव करते हो वो सभी सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है, कंप्यूटर का सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। कैन यू नेम द प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, क्या तुम कुछ सेकेंडरी मेमोरी के नाम बता सकते हो? तो वो बताता है CD और पेन ड्राइव। तो देखिए CD और पेन ड्राइव ये दोनों क्या है, सेकेंडरी मेमोरी हैं। सेकेंडरी मेमोरी का डेफिनेशन आपको यहाँ से यहाँ तक है कि सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर करने के लिए, लंबे समय तक स्टोर करके रखने के लिए किया जाता है। और इसमें जो डेटा है वो तब तक डिलीट नहीं होते हैं जब तक कि हम डिलीट नहीं करते हैं, यहाँ तक कि कंप्यूटर अगर ऑफ भी हो जाए तो भी वो डिलीट नहीं होता है। तो डोगो बोलता है डैड व्हाट हैपन व्हेन वी डाउनलोड पिक्चर्स फ्रॉम इंटरनेट, कि जब हम इंटरनेट से कोई पिक्चर डाउनलोड करते हैं तो उसका क्या होता है? तो डैड बोलते हैं द पिक्चर्स, जो पिक्चर्स हम डाउनलोड करते हैं ना वो सभी हार्ड डिस्क में चला जाता है। अब ये हार्ड डिस्क क्या है? तो हार्ड डिस्क भी एक सेकेंडरी मेमोरी है। तो देखिए आपने 3 सेकेंडरी मेमोरी देख ली यहाँ पर, CD, पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क, ये सभी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी हैं। तो वो बोलता है कि उसमें हार्ड डिस्क में कितना डेटा स्टोर किया जा सकता है? तो डैड बोलते हैं कि इसमें बहुत बड़ी अमाउंट में डेटा को स्टोर किया जा सकता है। जैसे हम अपनी हाइट को मीटर और सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं वैसे ही डेटा के अमाउंट को भी, कि उसमें कितना डेटा स्टोर किया जा सकता है किसी भी डिवाइस में, उसको हम मेज़र कर सकते हैं। और जो मेज़र करते हैं तो उसी से हमें पता चलता है कि उस डिवाइस की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, कितना डेटा उसमें स्टोर हो सकता है। तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी में करना है कि आपके पेरेंट्स का फ़ोन लेना है, उनसे परमिशन लेकर के लेना है और चेक करना है कि जो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितनी है। तो टोटल स्टोरेज कैपेसिटी मैंने चेक किया अपने फ़ोन की, तो 128 GB है और जो यूज़ किया है उसमें 85 GB यूज़ कर लिया है और बचा है 43 GB। इसी तरह से आपको अपने कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी को भी फाइंड करना है। तो मेरे कंप्यूटर की टोटल कैपेसिटी 500 GB है और उसमें 300 GB मैंने यूज़ कर लिया और 200 GB खाली बचा हुआ है, बिल्कुल फ्री, उसको मैं यूज़ कर सकती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे ये GB वगैरह क्या है, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए फर्स्ट एवर हार्ड डिस्क ड्राइव वाज मेड इन 1979। तो सबसे पहले जो हार्ड डिस्क बना था वो कब? 1979 में बना था और इसकी कैपेसिटी क्या थी? 5 MB थी। डेटा की कैपेसिटी सिर्फ 5 MB ही ये स्टोर कर सकता था। तो वो बोलता है कि ये MB और GB का क्या मतलब है? तो डैड बताते हैं कि कंप्यूटर जो डेटा है उसे 0 या फिर 1 के फॉर्म में स्टोर करता है। इसको आपको याद रखना है कि कंप्यूटर डेटा को 0 या फिर 1 के फॉर्म में स्टोर करता है। हर 0 या फिर 1 जो है वो क्या कहलाता है? बाइनरी डिजिट कहलाता है, इसे बिट कहते हैं। तो जो 8 बिट्स का ग्रुप है ना, यानी ये 8 डिजिट का ग्रुप है, इसे हम क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं। और बाइट को हम B से डिनोट करते हैं, यानी बाइट को हम कैसे दिखाते हैं? B लिख के दिखाते हैं कि इतने बाइट हैं। अब डैड बताते हैं कि 1 किलोबाइट KB, K फॉर किलो, B फॉर बाइट, तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होता है और 1 मेगाबाइट में यानी MB, M फॉर मेगा, B फॉर बाइट, 1 मेगाबाइट में 1024 KB होता है। 1 गीगाबाइट में 1024 MB होता है। इस सबको आपको याद रखना है।
फिर यहाँ रिमेंबर के लिए दिया गया है कि डू नॉट टच CD ऑन द रेनबो साइड। जो CD का जो रेनबो साइड होता है ना, ये ऊपर वाला, ये इसको जो कलरफुल दिखता है उसको नहीं टच करना, हमें इसके साइड को होल्ड करना होता है, ऐसे हाथ से इस तरह से करके पकड़ना होता है। ऊपर वाला चीज़ को हमें नहीं टच करना होता है, क्योंकि इसी में डेटा स्टोर होता है और जरा सा भी टच से, स्क्रैच से डेटा इरेज हो जाता है, मिट जाता है। और यहाँ पे रिसर्च एक्टिविटी है, विच मेमोरी विल बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी मेमोरी का आप यूज़ करेंगे इन सब चीज़ों के लिए। जैसे कि कोई गेम खेल रहे हैं वेबसाइट पे, तो हम प्राइमरी मेमोरी का यूज़ करेंगे। प्राइमरी के लिए यहाँ आपको P लिखना है और सेकेंडरी के लिए S लिखना है। टेक्स्ट पेंट को स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करेंगे। व्हेन वी टाइप इन वर्डपैड वी यूज़ प्राइमरी मेमोरी। सेविंग अ ड्राइंग, उसके लिए सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करेंगे। यहाँ पे CD और DVD के बीच का डिफरेंस आपको बताना है। तो CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और DVD का डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। CD का लेस स्टोरेज कैपेसिटी है और DVD का मोर स्टोरेज कैपेसिटी है। एक्सप्लोर एंड राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव के बीच जो है आपको कोई 3 डिफरेंसेस बताने हैं। जैसे कि पेन ड्राइव क्या है, स्मॉल इन साइज, हार्ड डिस्क बिग इन साइज, लो इन प्राइस, ये कॉस्टली है। फिर इसको हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, कंप्यूटर में लगा हुआ होता है, इसको खोलना आसान नहीं होता है, इसे कहीं भी खोल करके हम ले जाना आसान होता है। अब यहाँ पे आपको पेन ड्राइव लिखने हैं कोई अलग अलग कंपनी के, और फिर उसका स्टोरेज कैपेसिटी क्या है वो बताना है। इससे HP का पेन ड्राइव है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 8 GB है। फिर सैनडिस्क का है 16 GB है। आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि इन द कंप्यूटर लैब, आपको कंप्यूटर लैब में ऑब्जर्व करना है और लिस्ट बनाना है कि जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं जिसको आप टच कर सकते हैं। ओके, जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड का यूज़ हम करते हैं टाइपिंग के लिए। माउस फॉर क्लिक एंड ड्रॉ। मॉनिटर का यूज़ टू सी वट एवर वी टाइप। यहाँ पे आपको अपने कंप्यूटर लैब में ऑब्जर्व करके लिखना है कि वहाँ पे उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है और उसका क्या पर्पज़ है। जैसे कि टेक्स्ट पेंट है स्टोर किया हुआ, उसको फॉर पेंटिंग। वर्डपैड है फॉर टाइपिंग। ओपन ऑफिस फॉर जनरल पर्पस के लिए है। वाई इज इट नेसेसरी टू हैव सॉफ्टवेयर। तो डोबो बोलता है कि सॉफ्टवेयर का होना क्यों जरूरी है। तो डोबो बताता है कि जिस तरह से एक ह्यूमन बॉडी में बिना थॉट्स, बिना इमोशंस और इंटेलिजेंस के एक मशीन की तरह होता है, वो फील नहीं कर सकता, एक्शन नहीं कर सकता है। थॉट्स जो हैं वो क्या करते हैं, हमें गाइड करते हैं कि हमें अपनी इच्छा अनुसार जो भी काम हम करना चाहते हैं उसके लिए हमें गाइड करते हैं। तो इसी तरह से कंप्यूटर्स है पार्ट्स, कंप्यूटर्स के पार्ट्स होते हैं विच वी कैन सी एंड टच। कंप्यूटर्स के पार्ट्स जो को हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, इन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। और इन जो हार्डवेयर्स को है काम करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए जो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर में, उन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जिससे कि हम टच नहीं कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को। हैंड्स ऑन में दिया हुआ है कि आपको यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, इस मूवी को देखना है और फिर लिस्ट बनाना है यहाँ पे कि जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स थे इस मूवी में वो क्या थे। तो आप इस लिंक को क्लिक करके कंप्यूटर में देख सकते हैं, या फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको भी देख के लिख सकते हैं। जैसे मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, CPU, ऑप्टिकल ड्राइव, पावर सप्लाई, ये सभी हो गए। ठीक है, यहाँ पे रिसर्च एक्टिविटी दिया हुआ है, फाइंड आउट व्हाट हैपन टू द कंप्यूटर और सेल फोन विच इज़ थ्रोन डिस्कार्डेड बाय पीपल। यानी जो कंप्यूटर या सेल फोन लोगों के द्वारा फेंक दिए जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं तो उसका क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स दैट गेट थ्रोन, जो इलेक्ट्रॉनिक्स जिससे फेंक दिया जाता है, थ्रोन अवे आर कॉल्ड ई वेस्ट। उसे ई वेस्ट कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहते हैं। ई वेस्ट कैन आइदर सिट इन अ लैंडफिल और इट कैन बी रिसाइकल्ड एंड यूज टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स। ओके, अब यहाँ लास्ट आपका एक असेसमेंट बच गया है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आप इसे 2 पार्ट में भी करके देख सकते हैं, मैंने एक ही पार्ट में बना दिया। तो यहाँ पे आपको स्टोरेज डिवाइसेस का स्टोर लिखना है। जैसे कि 5 मूवीज़ और गेम्स आपको अगर स्टोर करना है तो वो हार्ड डिस्क, उसके लिए हमें हार्ड डिस्क की ज़रूरत होगी क्योंकि बहुत बड़ा साइज़ हो गया। फिर कुछ सॉन्ग्स हैं सुनने के लिए जो आप कार में ले जाते हैं सुनने के लिए, तो उसके लिए हम पेन ड्राइव में स्टोर करके ले जा सकते हैं। टू ट्रांसफ़र योर ड्राइंग फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अपने ड्राइंग को ट्रांसफ़र करने के लिए आप पेन ड्राइव में स्टोर करके कर सकते हैं। राइट द नंबर्स ऑफ, इसके नंबर्स लिखने हैं कितने हैं। अल्फ़ाबेट की कितने हैं कीबोर्ड में, 26 हैं। फंक्शन की कितने हैं, 12 हैं। नंबर की 0 से 9 लेकर के 10 की हैं। कॉम्बिनेशन की 2 हैं। और जो की का यूज़ स्पेस देने के लिए किया जाता है उसे स्पेस बार कहते हैं, और की एट साइन होता है उसे नंबर की कहते हैं। की यूज्ड विद अल्फ़ाबेट कीज टू राइट अपर केस लेटर, अपर केस लेटर का यूज़ लिखने के लिए।
या फिर नंबर कीज़ का यूज कोई स्पेशल कैरेक्टर लिखने के लिए किया जाता है तो उसके लिए शिफ्ट की को दबा करके हम यूज़ करते हैं उसका, यानी शिफ्ट की को दबाया और ए को दबाया हमने तो वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। ओके, फिर टॉगल की किसे कहते हैं तो कैप्स लॉक को कहते हैं। टॉगल की क्या मतलब कि उसी से ऑन भी उसी से ऑफ भी जाता है। कीज टू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट यानी इन तीनों को साथ में दबाना है। कंट्रोल दबाना है, फिर दबाए रखना है, फिर ऑल्ट दबाना है, फिर उसको भी दबाए रखना है, फिर डिलीट दबा देना है, तो आपको कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा। आउटपुट दैट वी गेट फ्रॉम प्रिंटर इज कॉल्ड, जो आउटपुट हमें प्रिंटर से मिलता है वो क्या होता है, हार्ड कॉपी होता है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।